हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात एंड समानुपात। अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन। एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन पे पहले आपको इसलिए फोकस करना है कि एग्जाम का जो पैटर्न बन रहा है, एग्जामिनर का दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है, पहले हमको वो क्वेश्चन आना चाहिए। फालतू क्वेश्चन पे पहले ध्यान नहीं देना चाहिए। जब एग्जामिनर के दिमाग का पूरा हमने मैप बना लिया और पूरा उस क्वेश्चन को लगा लिया, इसके बाद आपके पास जितना टाइम बचे उतने क्वेश्चन लगाइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो धनात्मक, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है। धनात्मक मतलब कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनके बीच का डिफरेंस कितना 160, और उन दोनों का अनुपात, उन दोनों का रेशियो कितना दिया है 5:3 दिया। दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए। सो सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, रेशियो दिया है ना, तो पहली संख्या क्या हो गई जल्दी से बता दो, 5x। दूसरी संख्या क्या हो गई जल्दी से बता दो, 3x। अब दोनों का डिफरेंस दिया था ना, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 160, मतलब 2x इक्वल्स टू 160, x इक्वल्स टू क्या हो गया 160/2, दैट इज कितना हो गया 80। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 80 हो गई। जैसे ही देखेंगे x की वैल्यू 80, अब हमसे पूछा क्या, दोनों का क्या बताना है, गुणनफल बताना है। जैसे ही दोनों का गुणनफल देखेंगे तो 5x, x की जगह क्या रख देंगे 80, ठीक है, और 3x, x की जगह क्या रख दिए 80। अब इनको मल्टीप्लाई किए तो 5 8 जा 40 और 1 0, और इनको मल्टीप्लाई 3 8 जा 24 और 1 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 6 दिख रहा है, तो पता चला ए ऑप्शन। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सर कैसे पता चला, 400 को और 240 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा 96,000 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कौन सा आंसर जिसमें 6 दिखा हो गया। सर अगर 2 में 6 होता तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बस करना, यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है तुमको। दो संख्याओं का अनुपात दिया है तथा उनका योगफल दिया है। इस बार वही सेम क्वेश्चन है, पिछली बार डिफरेंस दिया था, इस बार क्या दिया है, एडिशन दिया। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है जल्दी से देखते हैं, 2:3 है ना। तो फर्स्ट क्या हो गया जल्दी से बताओ 2x, और सेकंड क्या हो गया 3x। फर्स्ट वाला आपका क्या नंबर हो गया 2x, और ये 3x, दोनों का एडिशन दिया है। तो 2x + 3x = 420। अब 5x = 420, और अब x = क्या हो गया 420/5, दैट इज 5 8 जा 4 जा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 84। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन ये बोला है छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या जो 84 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा वही है, क्योंकि देखो ये 2x है, ये 3x है, तो 2x, x की जगह 84 रखे तो इसको क्या कह देंगे 168, आंसर हो गया। तो इसका आंसर की छोटी संख्या क्या हो गई ये वाली। क्यों सर ये वाली छोटी संख्या है, क्योंकि ये 2x है और ये बड़ी संख्या 3x है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका क्या हो गया 168। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी है। रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, और कुछ क्वेश्चन में तो हम तो आपको ऐसा लॉजिक बता देंगे कि आपको क्वेश्चन आए या ना आए लेकिन लॉजिक जरूर आएगा। दो संख्याओं का अनुपात, सेम क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात दिया, यदि दोनों संख्याओं में से 6 जोड़ दिया जाए। थोड़ा सा डिफर क्या किया गया, सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन था ये, क्या किया है 5:6, क्या किया है 5:6। तो क्या हो गया, एक चीज ध्यान रखना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एनटीपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है, और वो भी दो बार रिपीट किया, प्री में ही दो बार रिपीट किया। पहली चीज एक चीज ध्यान रखना, हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं एग्जाम रिपीटेड बताते हैं, तो ये हमको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना। वो एग्जाम रिपीटेड कहाँ होगा, या तो रेलवे के जो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल कुछ भी हो, उन्हीं सबके रहेगी। तो पहला नंबर आपका जल्दी से क्या हो गया, जल्दी से देखो आता अलग बात है, जल्दी जल्दी करना उससे भी अलग है। फर्स्ट क्या हो गया 5x, सेकंड क्या हो गया 6x हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से देखते हैं, यदि दोनों संख्याओं में 6 घटा दिया जाए तो 5x, और 6x में से क्या घटा दिया गया 6 घटा दिया गया, तो अनुपात क्या हो जा रहा है 6 जोड़ दिया गया। ध्यान रखना 6 जोड़ दिया जाए, इसमें क्या आ रहा है 6 प्लस कर दिया गया। तो अब हमारा क्या आ रहा है जल्दी से देखते हैं, आंसर आ रहा है 7/8, मतलब जोड़ने के बाद अनुपात ही आ रहा है, क्रॉस क्रॉस। अब इसका शॉर्ट ट्रिक एक जल्दी से हम बता दे रहे हैं, लेकिन पहले इसको आप देख लो। इसको पहले से आपको क्या देखना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये 5x + 6 हो गया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 6x + 6 हो गया। अब ये क्या हो जाए 8 5 जा 40x + 48, और इधर क्या हो गया 42x + 42। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो गया 2x = 6, x = क्या हो गया
x इक्वल्स टू क्या हो गया 3। अब हमसे क्या पूछा है, संख्याएं ज्ञात करिए। 5x मतलब 15, 5 इंटू 3 दैट इज 15, और 6x मतलब 6 इंटू 3 दैट इज 18। तो आंसर क्या हो गया 15 और 18, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड का सी सही है। अब देखो ये क्वेश्चन को देखते ही कैसे हम फास्टली करते हैं। अब ध्यान समझना, क्वेश्चन को ऐसा देखेंगे कि हमसे क्या हो जाए, बहुत तेजी से हो जाए। अब आपको ये एकदम सुपर ट्रिक बताएंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। रेशियो क्या बोला है, 5x और 6x बोला है ना, मतलब आंसर वो आएगा, एक रेशियो 5 की टेबल से कट गया, दूसरा रेशियो 6 की टेबल से कट गया। जल्दी से ऐसा ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए 5 से तो कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए 5 से कट रहा है, 6 से कट रहा है इसका। अब इसमें हमको क्या लाना है, मल्टीपल लाना है। ध्यान समझना, क्या लाना है, मल्टीपल लाना है। सर क्यों मल्टीपल लाना है, क्योंकि 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 को भी x के मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अब हमको क्या लाना है, मल्टीपल लाना है। तो जैसे ही मल्टीपल की जब भी बात करें, ध्यान समझना, 5 में क्या ऐड किया गया 6, तो 6 5 11, मतलब कोई एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो 5 से डिविजिबल हो और 11 के नजदीक हो। तो क्या पता चला, आंसर क्या है 15। अब सर 11 के नजदीक तो 10 भी था, हमको यहाँ एडिशन बोला गया है ना, अगर सब्सट्रैक्शन बोलता तो 10 वाला ऑप्शन करते। फिर बात समझ में आई। इसको देखते ही कैसे बताओगे, 5:6 दिया है, 5:6 दिया है, और क्या क्या है, ऐड कर रहा है, 6 ऐड कर रहा है, तो 6 6 5 11, 11 के नजदीक कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, तो देखिए 15, दैट इज करेक्ट आंसर। हमको इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सब शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, उनके योग आधा 72 है, 90% बच्चे क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं, और ये भी एनटीपीसी का एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चन ही लोग को नहीं समझ में आया था तो करेंगे कैसे, ठीक है। अब सब सही दिया है क्वेश्चन, बस कहां से गड़बड़ किए ये दिखना। यदि 3 संख्याओं का अनुपात, ये तो सब समझ गए, पहली संख्या 3x हो गया, दूसरी संख्या 2x हो गया, तीसरी संख्या 1x मतलब केवल x, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब ये x हो गया। अब पूछा क्या है, उनके योग का आधा 72 है, उनके योग का आधा मतलब 3x प्लस 2x प्लस x, 72 क्या है, आधा है ना, 72 क्या है, आधा है, तो पूरा नंबर क्या था, इंटू 2 मतलब 144, पूरा नंबर क्या है 144। अब यहीं से बस बनेगा, 3 2 5 1 6, 6x इक्वल्स टू 144, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 2 4 24। अब हमसे पूछा गया तो सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या x है ना, तो x की वैल्यू कितना आ गया, जल्दी से बताओ, x की वैल्यू कितना आ गया 24, तो 24 इसका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। अब लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है, सबसे छोटी संख्या तो 24 है, अब इसका वर्ग बोला है, तो जल्दी से वर्ग देखते हैं, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, तो आंसर क्या हो गया 576। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन। अगर बोला सबसे छोटी संख्या क्या है, तो x की वैल्यू आ गई 24, लेकिन वर्ग बोल दिया तो 24 का स्क्वायर दैट इज हो गया। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन बताएंगे वो नेक्स्ट डे बताएंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, वो कल बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।